तुमने इस चैप्टर में, ठीक है। अब बात आती है ना कि तुमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी सीख ली है ना, तुम एलिमिनेशन भी सीख लोगे। अब बात ये आती है कि अगर मान लो तुम लोगों के पास क्वेश्चन आया, तो तुम लोग अब हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कि मैम इसमें SN2 हो रही है, SN1 हो रही है, राइट, E2 हो रही है, E1 हो रही है, चारों में से कौन सी हो रही है। तो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन लगते हैं वो इसी में से लगते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि एलिमिनेशन करवा के एल्कीन बना रखी है, सब्स्टिट्यूशन करवा के सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना रखा है। तो अभी आज हमारा मेन क्या काम रहेगा, पहले तो इन दोनों को सीखना है, E1 E1CB है क्या। उसके बाद हम ये देखेंगे, मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगी तुम लोगों को कि किस तरीके से तुम लोग पता लगा पाओगे कि कौन सा रिएक्शन कब कराना है, राइट, सब्स्टिट्यूशन कब कराना है, एलिमिनेशन कब कराना है। एंड लास्ट में मैं एक समरी चार्ट तुम्हें दूंगी, इफ वी हैव टाइम तो मैं वो समरी चार्ट खुद गो थ्रू करवा दूंगी, बट अगर नहीं मिला टाइम तो तुम घर से रीड करना उसको, और कल क्लास में आते ही, परसों जब भी आओगे वो मैं करवा, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उससे पहले आपको वेटेज तो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है। उससे पहले ना आप लोगों को ये 2 क्वेश्चंस मेरे को करके दिखाने हैं। ये एक नीट 2020 में आया था, ठीक है, तो तुम लोग इसको करने का ट्राई करो ना एक बार प्लीज। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromoपेंटेन टू फॉर्म पेंट-2-ene। मैं देखूं तो सही कितना याद है तुम लोगों को। गुड इवनिंग रानी, गुड इवनिंग बेटा। जसनूर आ गई क्या, जसनूर? यस मैम। अच्छा ठीक है, ओके। शाबाश, ट्राई करो। ये सोचा करो ऑर्गेनिक में ना सीखने आए हो तुम क्लास में, पहली चीज तो ये, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखा करो। वही मैंने पहले भी बोला था, पेशेंस से करना क्वेश्चन, जल्दबाजी मत करना क्वेश्चन को करने में। करो करो, ये बहुत, अरे बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए नीट में, ऑर्गेनिक से ज्यादा मुश्किल आते नहीं है, बट हाँ हम लोग थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। सिद्रा क्या लग रहा है बेटा? मैम सी लग रहा है। सी लग रहा है, BCD। मैम ऑप्शन सी बोल रही हो ना? मैम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। नहीं, आपको ये ऑप्शन देख के बताना है, A ठीक है, B ठीक है, C ठीक है या D ठीक है। जानवी? ओके हाँ, मैम से ABC लग रहा है। अच्छा, तो हैंड रेज क्यों नहीं किया आपने? अरे तुम लोग ना फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हो, आप लोगों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक अलग लेवल का भाई, है ना। तमनप्रीत? मैम ऑप्शन ए। टाइम ले लो, बट देखो सोच समझ के करना क्वेश्चन को। ABCR करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, सबका यही आ रहा था आई होप। देखो यस अब थोड़ा सा इसको डिटेल में जाके समझते हो। हाँ बेटा, किसी ने कुछ बोला मेरे को? यस मैम बोल रही थी मैम। हाँ क्या बोल रहे थे बेटा, बोलो। मैम यस मैम बोल रही थी। अच्छा ठीक है, तो आपके पास ना 2-bromoपेंटेन यही है, वो कह रहे हैं कि इससे पेंट-2-ene बन रहा है, ठीक है, पेंट-2-ene बन रहा है, ठीक है। यानी कि हुआ क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। ये आपका अल्फा, ये बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी है हमारे पास बीटा हाइड्रोजन, इन्होंने ये वाला निकाला होगा बिकॉज इससे मेजर बन रहा है प्रोडक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब इन्होंने किसके अकॉर्डिंग निकाला है, किसके अकॉर्डिंग एल्कीन बनाई है, जेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जेडजेफ ये भी स्पेलिंग होती है, जो तुम अगर नई जमाने की बुक देखोगे, नई जमाने मतलब न्यू एडिशन की कोई स्टैंडर्ड बुक देखते हो तो वहां पे अब जेडजेफ रूल के नाम से आता है। पुरानी बुक्स में, पुराने एडिशन में ये स्पेलिंग होती थी, जेडसेफ। क्या थी स्पेलिंग? जेडसेफ, ठीक है, डबल F आ जाता था उसमें, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, तो यानी कि ये भी ठीक हो गया, जेडसेफ रूल के अकॉर्डिंग है, राइट। अब हमने क्या किया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन
और हैलोजन, ये भी हमने किया है। डिहाइड्रेशन नहीं हुई है। डिहाइड्रेशन किस में होती है? अल्कोहल में होती है। गेटिंग माय पॉइंट? जो मैं तुम्हें कहाँ पढ़ाऊंगी? अल्कोहल वाले चैप्टर, अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी तुम्हें। अल्कोहल वाली जो रिएक्शंस होती है वो भी इवन रिएक्शंस को ही फॉलो करती है, बट वो हम अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपका एल्काइल हैलाइड था। गेटिंग माय पॉइंट? आपने एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाई है, तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं है। यूजिंग KOH नहीं मेरा बेटा, नहीं गिरजा। अगर तुम्हारे पास अल्कोहल होता है ना, तो उसमें आप कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट्स लेते हो जो डिहाइड्रेशन कराते हैं। उसमें भी सेम बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन ही होता है, H और OH निकल के वाटर निकाल लेते हैं। वो कुछ स्पेशल रिएजेंट्स की प्रेजेंस में होता है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड हो गया, तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, इनकी प्रेजेंस में जो है अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती है। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? अल्कोहल में पढ़ेंगे। हालांकि हाइड्रोकार्बन में भी आज मैंने पढ़ाया है, बट अल्कोहल में थोड़ा और डिटेल में जाके पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए ABCR करेक्ट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि वाई डी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए। यस मैम। यस मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन ना बहुत बच्चों का डाउट था। एक बार जिनको आता है वो ट्राई कीजिए, जिनको आता है वो आप ट्राई कीजिए। करिए। ओम भी आ गया। हाँ जी, क्या लग रहा है पूर्वा? मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, करो। मैम क्योंकि इससे क्लोरीन को हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज sp2 कार्बन पे आ जाएगा जो स्टेबल नहीं है। शाबाश। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमें बोला हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, मतलब ये यहाँ पे SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं। यस मैम। तो हम क्या करते हैं ना, सब में लिविंग ग्रुप को निकाल कर देखते हैं। अगर मैं इसमें लिविंग ग्रुप को निकालूंगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अगर इसमें निकालती हूँ तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, विच इज योर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पे हटाती हूँ ये अलाइलिक बन जाएगा, इसको हटा रही हूँ तो बेंजाइलिक बन जाएगा। यानी कि अलाइलिक और बेंजाइलिक में तो देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो ये तो बहुत स्टेबल है, यहाँ पे रिएक्शन अच्छे खासे रेट पे हो जाएगी। बट अगर मैं कंपेयर करूं A और B में से, हो सकता है तुम लोगों में से A और B में आप लोग कंपैरिजन करते वक्त फंस गए हो। तो बेटा अगर मैं A ऑप्शन की बात करूं तो वहां पे sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे sp3 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने तुम्हें बोला था sp3 अगर तुम कंपेरिजन है तो ये भी स्टेबल नहीं, बट इफ यू कंपेयर ना तो sp3 पे पॉजिटिव चार्ज आना सही होता है देन sp2 और sp। गेटिंग माय पॉइंट कि मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, तो अब अगर आप yes, अब अगर तुम A और B में से कंपैरिजन कर रहे हो तो A वाला तो बहुत ही कम रेट पे जो होगा रिएक्ट करेगा OH के साथ, NOH के साथ, राइट। यहाँ पे OH नेगेटिव जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अगर मान लो SN2 की बात करते तो SN2 में भी A का ही रेट क्या होता, स्लो होता। उसमें आप ये भी बोल सकते हैं, आई गेस मैंने असाइनमेंट में यही एक्सप्लेनेशन दी थी कि क्लोरीन के लोन पे रेजोनेंस में जा रहे हैं जिसकी वजह से CCl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि एक्वस NOH दिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस बोल रखा है, मतलब वो SN1 को फॉलो करवाना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो A वाले का रेट क्या होगा फिर? सबसे स्लो होगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी बात आ सकती है, क्या मैम ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं है क्या? क्या कभी Cl को हट के OH नहीं लग सकता? तो मैं कहूंगी लग सकता है। वो हम कब सीखेंगे? अपनी परसों वाली क्लास में सीखेंगे, जहां पे मैं तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सिखाऊंगी, ठीक है। वहां पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे Cl रिप्लेस होके आप सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। बट अभी के लिए
इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है क्या? इसके अलावा भी अगर तुम लोगों के कोई डाउट होंगे तो मेरे को क्लास के बाद में बता सकते हो। ठीक है, चलती हूँ मैं आगे। आगे चलते, हेडिंग डालिए इवन रिएक्शन, हेडिंग डालो सारे बच्चे। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारा इवन वाला रह गया था और इवन सी भी रह गया था, तो सबसे पहले हम इवन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब एलिमिनेशन रिएक्शन इवन का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। जो जो मैं बता रही हूँ ना, मैं फिर बोल रही हूँ, जैसे जैसे मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे पढ़नी है, तुम्हें अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। ठीक है, तुम्हें बस क्वेश्चन में लगाना है तुम्हारा दिमाग। समझो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे भी सेम बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हेलोजन का रिमूवल होगा, एल्काइल हेलाइड ले रही हूं मैं। किसकी प्रेजेंस में होगा, ये मेन बात है। अगर तुम्हें रिएजेंट का नहीं पता लगा ना कि कौन E1 कराता है, कौन E2 कराता है, कौन SN1 कराता है, कौन SN2 कराता है, तो नहीं पल्ले पड़ेगी बात। तो यहाँ पे जो E1 रिएक्शन कराते टाइम व्हेन यू टेक एल्काइल हेलाइड, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मिलेगा। ठीक है, अब पोलर प्रोटिक में तुम्हें क्या मिल सकता है, जनरली नीट की अगर मैं बात करूं, नीट लेवल की, तो वहां पे वाटर मिल सकता है, लेकिन साथ में वो हीटिंग मेंशन करेगा, हीटिंग मेंशन करेगा, या तुम्हें वो दे सकता है CH3OH और हीटिंग दे देगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। हो सकता है वो तुम्हें C2H5OH भी दे दे हीटिंग की प्रेजेंस में, बट अगर मैं पॉपुलर रिएजेंट्स की बात करूं अकॉर्डिंग टू योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, तो यही वाले दो रिएजेंट देता है। अगर वो मान लो सिंपल H2O देता है या CH3OH देता है, तो वहां पे E1 की जगह क्या हो जाती है फिर S1। क्योंकि ये वीक, ये ना तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना ही स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों ये वीक की कैटेगरी में आते हैं, वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे तो भैया सब्स्टिट्यूशन करा देंगे, वीक बेस होंगे तो एलिमिनेशन करा देंगे। तो यहाँ पे हीटिंग मेंशन की जाती है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहली क्लास में जब करा रही थी एलिमिनेशन, मैंने कहा था जो हीटिंग है वो फेवर करती है एलिमिनेशन रिएक्शन को, बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट है उसमें पाई बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा से पाई की तरफ जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड बन रहा है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना तुम्हें। बताओ, एनर्जी यू हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, गैस मोर टेम्परेचर, तो या तो वो यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन करके देंगे या तुम्हें ऐसे हीटिंग का सिंबल बना के देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तुम्हें मिलने वाला है। अच्छा, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये एग्जाम्पल लिया, एल्काइल हैलाइड लिया है, इसमें मैंने डाल दिया कि वाटर डाल दिया और हीटिंग कर दी, तो इसमें तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी है एल्कीन बनाने की। कौन कौन सी? देखना, एक बार नजर मारो। आपको ये चेक करना है बीटा हाइड्रोजन कौन से हैं। ठीक है जी, चलो मेरे को तो ये देखो कौन कौन से हैं बीटा हाइड्रोजन। एक तो ये वाला है ना, ये अल्फा, ये बीटा, ये वाला भी बीटा है। बोलो हाँ के ना? हाँ है ना, यही है। तो यानी कि अगर तुम इसको निकालोगे तो एक एल्कीन बन जाएगी, ये वाली बनेगी, ध्यान से देखो। और अगर तुम इसको निकालोगे तो ये वाली एल्कीन बन जाएगी। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच वन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। केडी सब्स्टिट्यूटेड है बताओ जी, कौन सी वाली है? ZF। ये देखो ZF, दो स्पेलिंग है भाई, ZF। वैसे आपसे कोई स्पेलिंग नहीं पूछ रहा, और एक है ये। ठीक है, तुम्हारा जो मन करे ना वो पूछ लो, उसका कंपटीशन नहीं चल रहा है कि कौन सी वाली ठीक लिखी है तुमने, कौन, दोनों ही ठीक है। पुराने वाले एडिशन में ZF लिखा हुआ है, नई वाले जो एडिशन है उसमें ZF लिखा हुआ है, तो कोई भी लिख लो तुम, कोई नंबर नहीं कट रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ZF वाली जो एल्कीन है, दैट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मोर स्टेबल एल्कीन अकॉर्डिंग टू ZF। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, 6 और 9। देख पा रहे हो? क्या आप सबको अल्फा हाइड्रोजन देखने आते हैं? मैं बहुत बार सिखा चुकी हूँ। यस मैम। डबल बॉन्डेड कार्बन के देखना है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ मुझे 9 दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे कितने हैं नजर मारो, 3 और 2 5। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हो गई? लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। केडी हो गई लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है जी, चलो। यस मैम। इसको हम होफमैन एल्कीन भी बोलते हैं। नाम आई होप नया नया ना लग रहा हो, होफमैन मैंने पहले भी मुंह से निकाला हुआ है। ठीक है, और ये आपकी हो गई मोर सब्स्टिट्यूटेड।
यानी कि अभी तक मैंने क्या सिखाया, मैंने सिर्फ ये सिखाया है कि अगर एग्जामिनर तुमसे इवन रिएक्शन कराना चाहता है तो तुम्हें क्या देगा, वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देगा और हीटिंग लिख के देगा, है ना जी, लिख के देगा। चलो यस मैम। अब हम आते हैं, इतना प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसका मैकेनिज्म बताती हूँ कि मैकेनिज्म किस तरीके से होगा। सोल्वेस, यस यस यस, देखो जो आपकी SN1 रिएक्शन होती है ना, वो आपकी सोल्वोलिसिस होती है, नो डाउट। लेकिन इधर देखना, चेक करना कि हीटिंग तो नहीं है, क्योंकि इसमें E1 में भी क्या है, सॉल्वेंट ही तो आ रहा है ना एज अ न्यूक्लियोफाइल। बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ एक बार चेक कर लेना कि आपका अगर क्या कहते हैं सोल्वोलिसिस रिएक्शन है, हीटिंग नहीं दे रखा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाएगा। ठीक है, अगर वाटर दे रखा है सिंपल और हीटिंग दे रखी है, फिर वहां पे आपको एल्कीन बना के आ जाना है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, यानी कि यहाँ पे ये वीक बेस की तरह काम कर रहा है, ना कि वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर हीटिंग नहीं दे रखी होती तो फिर वो वहां पे किस तरीके से काम करता, वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दो चीजें ध्यान रखिएगा। हीटिंग होगी तो यस यस यस, अगर आपको फिर बोल रही हूँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और उसके साथ हीटिंग दे रखी है E1 होगी। अभी मैं तुम्हें एक चार्ट बनवा दूंगी, बना लेना उसको बैठ के, ठीक है, अभी समझते जाओ। आगे हेडिंग डालो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है भाई इसका, दो स्टेप में होता है ये वाला, एल्काइल हैलाइड वाला। मैं बना देती हूँ, देखिए ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है मेरा बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो पहला वाला स्टेप क्या होता है हमारा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और आपको पता है स्लोवेस्ट स्टेप क्या होता है मेरा बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है जी, पहला स्टेप फिर बोल रही हूँ, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप है, निकाल दो इसको, कार्बोकेटाइन बनेगा। बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यानी कि जो रेट डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। बोलो हाँ या ना। ठीक है, यस और मैम। आपका जो यस मैम। लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा, और आपका अगर कार्बोकेटाइन बन गया तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है ना। तो वो तो अपन बात की बात करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो आपका कार्बोकेटाइन बना है ना मेरा बेटा, इधर से देखो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है, और जो आपका बेस होगा, बेस कौन होगा भाई, मान लो आप क्या ले रहे हो, CH3OH ले रहे हो लेट से। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई बेस ले रहा है, वो क्या करेगा, H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगी यहाँ पे, चेक करो, ये बन जाएगा आपका एल्कीन बन जाएगा। देखो, और ये वाला स्टेप क्या होगा मेरा बेटा, फर्स्ट स्टेप होगा। बोलो हाँ के ना। यस मैम। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, अगर तुम एल्काइल हैलाइड ले रहे हो, इवन रिएक्शन तुम कराने जा रहे हो, तो पहला स्टेप होता है कार्बोकेटाइन बनना आफ्टर द रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। फर्स्ट स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइन करेगा इवन में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर तुम्हें कंपेयर करना आता है कि भैया रेट ऑफ इवन किसका ज्यादा होगा, तो तुम्हें क्या चेक करना है, कार्बोकेटाइन चेक करना है जो पहले स्टेप पे बन रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट, रीअरेंजमेंट तो बात की बात है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आपका जो कार्बोकेटाइन बना वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो फटाफट क्या होगा, बेस आएगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके एल्कीन बना देगा। सेकेंड स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। इतना लिख लो, फिर आगे चलते हैं, इतना लिख लीजिए, आगे चलते हैं। ओम लिख लिया क्या बेटा, ओम है नहीं क्लास में क्या, चलिए जल्दी से ये डायग्राम बना लो, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, फिर मैं इसको समझाती हूँ। जल्दी से बना लो, 1 मिनट ले लो, प्यारा इसी तरीके से बनाना, प्यारा प्यारा सा। ठीक है, बनाओ इसको, यहाँ पे एनर्जी लिख दो, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, बनाइए इसको।
बना लिया? नो मैम, दो बस आधा मिनट। अच्छा ठीक है भाई, आधा मिनट ले लो। इधर देखो, आ जाओ। देखो ये आपको दिख रहा होगा एंडोथर्मिक है ना रिएक्शन, आप देख पा रहे हैं सभी प्रोडक्ट एनर्जी ज्यादा है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बात ठीक भी है ना। देखो सिग्मा से पाई बन रहा है तो यू हैव टू सप्लाई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो आपका ये एंडोथर्मिक होगा। ये आपका एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, ये आपका सॉल्वेंट है, राइट। ओके मैंने क्या बोला था, पहला स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। अगर स्लो स्टेप है तभी देखो इस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। दिस इज योर EA1, बोलो हाँ के ना। यस मैम। और ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट तो हर रिएक्शन में बनेगी जिसमें बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, बट क्योंकि SN1E1 में हम इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा बेटा क्या होगा, आपका कार्बोकेटायन बनेगा, क्योंकि पहला स्टेप क्या था अपना, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो फास्ट स्टेप होता है। गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप ये मैम ये दो क्यों बनाए हैं यहाँ पे, अभी मैं समझाती हूँ कि मैंने दो क्यों बनाए, बस आप पहले ये चेक करो जो ये दोनों बनाए हैं इसकी एनर्जी इससे तो कम है ना, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो यानी कि ये फास्ट स्टेप होंगे दोनों, तो एज कंपेयर टू फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे दो इसलिए बनाई है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि यू हैव टू ऑप्शंस ना, यू हैव टू बीटा हाइड्रोजन। देख पा रहे हो क्या, यहाँ पे बना, यहाँ पे भी मैंने बनाया था, कहाँ गया वो, ये देखो यहाँ पे तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, या तो ये वाले को निकाल दो या ये वाले को निकाल दो। तो जहां से अपने को मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिल रही है वो आपका फास्ट स्टेप होगा, यानी कि ये वाला देखो, तो इसकी एनर्जी भी कम है। इधर देखिए एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, और जो आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड मिल रही है उसकी एनर्जी उससे ज्यादा है। देख पा रहे हैं सारे बच्चे? यस ये आपका लोवेस्ट एनर्जी वाला है, ये आपका हाई एनर्जी वाला है, समझ रहे हो। अब जो लोवेस्ट एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये स्टेप जल्दी होना चाहेगा, और एज अगर ये एल्कीन बन रही है तो वो उससे ज्यादा एनर्जी ले लेगा थोड़ी। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये आपकी दो पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये आपका क्या है, कार्बोकेटायन है। तो इस तरीके से क्या है आपका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है फॉर इवन रिएक्शन इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड, वो ये वाला आता है, ठीक है मेरा बेटा। ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए मेरा बेटा, ग्राफ के क्वेश्चंस ना तो फिक्स ही होते हैं, नीट में फिक्स होते हैं। तुम बेशक कोई साल का पेपर उठा लो, मैं बात करूं पूरी केमिस्ट्री में, दो क्वेश्चन फिक्स होते हैं केमिस्ट्री में ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। तो इसीलिए ग्राफ को आपको पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक चल रही है तो बार बार ग्राफ आएंगे, ठीक है। चले फिर आगे चले, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। मैम एक बार रिपीट कर दो प्लीज। हाँ मैं रिपीट कर दे, तो ये ग्राफ रिपीट करूं बेटा? यस मैम। मैं ये कह रही हूँ अपना पहला स्टेप क्या होता है, जिसमें लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप होता है तो कार्बोकेटायन बनता है, तो वो स्लोवेस्ट स्टेप है। अब स्लोवेस्ट स्टेप है तभी उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद जब आपका लॉस ऑफ प्रोटोन होता है, मतलब जब आपका प्रोटोन लॉस होकर लिविंग क्या बोलते हैं एल्कीन बनती है, वो वाला स्टेप फास्ट होता है। तभी ये दोनों आपको दिख रहे हैं कि इससे तो कम एनर्जी है। अब इसकी कम एनर्जी क्यों है, क्योंकि ये स्टेबल एल्कीन है तो ये जल्दी होना चाहेगा। देखो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ये देखो। और इसकी ज्यादा क्यों है इसके कंपैरिजन में, बिकॉज ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट तुम लोग अपने आप बताते जाओ। क्या लिखूं पहला पॉइंट? सबसे पहले क्या लिखूं? टू स्टेप होती है ये रिएक्शन। हाँ जी फिर बोलो। टू स्टेप रिएक्शन। यस टू स्टेप रिएक्शन है, बहुत ही बढ़िया। देखो तुम अपने आप बता रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं बोला। टू स्टेप रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है ना? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है जी। ओके रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ रेट ऑफ even reaction is directly proportional to stability of carbocation. बोलो। यस बहुत बढ़िया। उसके बाद जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा? ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड,
है ना, बिकॉज स्लोवेस्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ना। तो उसमें देखो ना अल्काइल हैलाइड आ रहा है, बेस तो आपका सेकंड स्टेप में आ रहा है। यस मैम। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकटायन। कार्बोकेटाइन। शाबाश। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, और अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो यहाँ पे लिखो कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट हो सकती है, रीअरेंजमेंट, है ना, इफ पॉसिबल, अगर है तो। और बताओ ओवरऑल ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? 1। शाबाश, बहुत बढ़िया चल रहे हो। हीटिंग फेवरेबल होती है रिएक्शन। शाबाश, देखो इतने सारे पॉइंट्स तो तुमने लिखवा दिए मेरे को। हीटिंग फेवर्स इवन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हो, लिखो वीक बेस रिक्वायर्ड। कौन कौन से मिलते हैं? या तो H2 मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, या CH3OH मिल जाएगा। बोलो। पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, और बताओ। बस हो गया। हाँ, एंडोथर्मिक वो तो हो गया। और ये भी लिख सकते हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज अ स्लोवेस्ट स्टेप, या ये लिखो, उल्टा बोल दिया मैंने, स्लोवेस्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, हो गया ये सारे पॉइंट। ये सारे स्टेप, सारे पॉइंट्स तुम लोगों को पता होने चाहिए। रट्टा नहीं मारना है इसमें, रट्टा मारने का तो कुछ है ही नहीं ना। ये तो अगर तुम्हें मैकेनिज्म आता है तो ये सब तुम कर सकते हो। चलूं आगे? ठीक है, एक रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ। वैसे अब तो तुम्हें आ गई होगी, आज तो हमने हाइड्रोकार्बन में सीखा ही है, बट जो एक्स्ट्रा क्लास में नहीं थे उनके लिए मैं बता देती हूँ। मान लो मेरा बेटा एक ये क्वेश्चन है, तो मुझे बताना यार रीअरेंजमेंट होगी या नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें CH3OH, हीटिंग करवा देंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगी। बनाइए इसका प्रोडक्ट बनाइए, पहले तो डिसाइड करो कि इवन होगी कि नहीं होगी। अगर होगी तो मेरे को फाइनल प्रोडक्ट बना के दिखाओ इसका। मैं ओके, करो करो। टेक योर टाइम, ले लो भाई टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। इवन होगी, बस ये बताओ मेरे को। यस मैम। यस मैम। गिरजा होगी ना? ओके, इवन हो गई। ठीक है, कार्बोकेटाइन बना दिया। अब चेक करिए कि क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यस मैम। ये आपका सेकेंडरी डिग्री है। अगर आप यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट कराते हैं, मैं ऊपर बना दे रही हूँ, अगर आप मिथाइल शिफ्ट करा दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे टर्शियरी डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है। ठीक है, आप ऐसे चेक करो टर्शियरी डिग्री, या आप अल्फा एच से चेक करो। तो यहाँ पे 6 अल्फा एच आपको, 6 नहीं ज्यादा ही, 6 और 2 8 अल्फा एच मिल रहा है। जबकि यहाँ कितने मिल रहे थे, देख रहे हो, 3 ही मिल रहे थे। यहाँ पे मिल रहे थे
3 और 4, ये वाला भी है अल्फा एच, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितने मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि ज्यादा स्टेबल है अपना। और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो एल्कीन, अब देखो ना यहाँ पे 2 पॉसिबल है एल्कीन, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 एल्कीन पॉसिबल है। एक तो आप ये वाला एच निकाल सकते हो और एक आप ये वाला एच निकाल सकते हो, और जो ए वाली एल्कीन बनेगी वो आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगी, ठीक है। और जो आपको बी वाली बनेगी वो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगी। बना के दिखाओ या बना लोगे? मैम बना लेंगे। बना लोगे? बना ली, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ऊपर मैं बना देती हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, ठीक है। तो ऊपर वाली मेजर होगा प्रोडक्ट और नीचे वाला फाइनल होगा। मैम ऊपर वाले में 9 अल्फा हाइड्रोजन, नीचे वाले में 5। यस, ठीक है। यस मैम। चलो ये भी आ गया तुम लोगों को अल्फा हाइड्रोजन देखने, ठीक है। मैंने तो बहुत मैसअप कर दिया, तुम लोग प्लीज अच्छे से लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं था यहाँ पे। आगे चलिए, क्वेश्चंस करोगे? हाँ जी, बोलो बोलो जल्दी बोलो। 10 अल्फा हाइड्रोजन ऊपर। क्या है, कितने हैं? 10? नहीं, 10 कहाँ पे है? डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे देखो, 3 3 6 और 3 9 है ना, इस हाइड्रोजन को भी काउंट कर लिया पूर्वा, गलती से। ठीक है। चलो, जो चीजें तुम लोग गलत कर देते हो ना, भूल जाते हो, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो, इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं है उसको याद करने का। चलो ये क्वेश्चन लगाओ, चलो कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन है भाई, आ जाओ चलो। लगाओ लगाओ। मैम डिक्रीजिंग मतलब हम सबसे पहले जो जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको रखेंगे ना? हाँ मोनिका हाँ आज मोनिका सीख ही लेना, ताकि आगे कभी गलती ना हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब देखो, ये होती हैं गलतियां, तुमसे नहीं, ऐसे नहीं है कि तुमसे ही हो रही है, होती है, कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को। देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि पहले सबसे आपका जो बड़ी वाली चीज होगी वो पहले आएगी, ठीक है, छोटी वाली चीज सबसे बाद में आएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिक्रीजिंग, है ना। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? बढ़ते हुए ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होगा लास्ट में सबसे बड़ा और सबसे पहले सबसे छोटा वाला, ठीक है। और अगर किसी को भी, हाँ जी बेटा, हम ये साइन की वजह से जैसे साइन ये वाला जो दिया तो वो ग्रेटर दिया है ना, तो हाँ, फिर उसकी वजह से हो जाता है। देखो मैं समझाती हूँ मेरी लैंग्वेज में। ये जो मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे जो जो भी नंबर आएगा वो बड़ा होगा, जैसे 5 ग्रेटर देन 4, ठीक है। ये जो मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो बड़ा वाला नंबर होगा, ठीक है। जैसे 10 ग्रेटर देन 9, ठीक है। अब जिसकी साइड में मुंह खुला होगा वहां पे बड़ा नंबर आएगा। अब ये देखो, यहाँ पे कोई बड़ा नंबर आएगा, जैसे 10 ग्रेटर देन 9, या आप बोलो 9 लेस देन 10, ठीक है। यस मैम। बहुत छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम इसमें हम एल्कीन बनाने के बाद ये देखेंगे कि कौन चीज सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके हिसाब से लगाना ऑर्डर। देखो, आपसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। जब भी आपसे ना ये पूछा हो कि, ध्यान से सुन लो, रिएक्टिविटी क्या है टूवर्ड्स डिहाइड्रोजन या रेट क्या, आपको पता है किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे ना। यस मैम। आपको कार्बोकेटाइन बना के चेक करना है, ओके मैम। आपको कार्बोकेटाइन बना के चेक करना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। हम तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे ना सर? एक बार करके देखो, फिर मैं आपको बताती हूँ करवाएंगे कि नहीं। पहले ऐसे ही बना के देखो बिना रीअरेंज करवाए, कौन सा आंसर आ रहा है। जानवी का हो गया है, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, चल रहे हो।
ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाना चाहिए था बाय द वे तुम लोगों का। अच्छा हो गया, सही है, एक साथ हुआ भाई सबका। वेरी गुड जानवी, अंकिता, मोनिका, तमनप्रीत, अपूर्वा, अक्षरा, शाबाश। दीक्षा ट्राई करो, रानी, गिरजा, शाबाश, ट्राई करो। अंकिता क्या लग रहा है बेटा? मैम बी। हाँ जी, बी। बी ऑप्शन मेरे को एक्सप्लेन करके बता दो। मैम क्योंकि बी वाले की सबसे ज्यादा वो है ना रेजिडेंस, तो वो फर्स्ट में आएगा। देखो समझ आई क्या बोला अंकिता ने? अगर Yes, तुम यहाँ से Cl निकाल देते हो तो ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन गया विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। yes ma'am. यस मैम। और डी वाला अब देखो बाकी सब में है क्या? यहाँ पे तुम बनाओगे कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे भी कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे भी कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यानी कि डी वाला सबसे ज्यादा होगा अगर तुम बात कर रहे हो कार्बोकेटाइन बना के देखने की। अब एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है बी ऑप्शन। अब यहाँ पे ना कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे समझाने लायक है। तुम्हें ये तो समझ में आ गया वाई डी इज मोर स्टेबल, है ना? और सबसे कम स्टेबल होगा ए वाला बिकॉज प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये तो सबसे तुमने पीछे फेंक दिया। अब बात करते हैं बी और सी में। अब बी और सी में क्या है? यहाँ पे देखो सेकेंडरी डिग्री है और यहाँ पे देखो क्या है, प्राइमरी डिग्री है। रेजोनेंस भी नहीं हो रही यहाँ पे, तो गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे हो सकता है आपके जहन में ये आए कि मैम बी होना चाहिए, सॉरी सी होना चाहिए ग्रेटर देन बी, है ना? हो सकता है ना आप लोगों के जहन में आ रहा हो, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, रेट ऑफ E1 हो या रेट ऑफ SN1 हो, तो आपको क्या चेक करना है, जो पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है ना उसके बेसिस पे रेट बताना है। बट अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूँ ना, अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा नहीं है एग्जामिनर ने। तो इनके अकॉर्डिंग बी वाले का जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है सी वाले से। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या सोचा होगा, इन्होंने ये सोचा होगा कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन जैसे ही बन रहा है तो ये फटाक से क्या कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? और जैसे ही रीअरेंज कर जाएगा तो ये स्टेबलाइज्ड हो जाएगा बाय रेजोनेंस, जबकि इसमें रेजोनेंस वाला फैक्टर नहीं लगेगा। तो इसलिए इन्होंने जो बी की रिएक्टिविटी है वो इनको ज्यादा दे दी सी वाले से। इवन मैंने ये चीजें काफी क्वेश्चंस में और भी देखी हैं जहां पे रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ध्यान सुनना, दो चीजें बोलूं, जहां पे रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं ना तो वहां पे ये रीअरेंजमेंट करा दे रहे हैं। जहां पे रेट की बात कर रहे हैं वहां पे जो पहले स्टेप पे कार्बोकेटाइन बनेगा वो। लेकिन तुम्हें इतनी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर नीट में आया तो वो तुम्हें इसी तरीके से क्वेश्चन देंगे जहां पे तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके आराम से वो क्वेश्चन कर लो, ठीक है? तो उसको तुम्हें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं कह रही हूँ, क्योंकि समझ में आ गया। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। माइक म्यूट कर लीजिए बेटा, जिसका भी माइक अनम्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पहले तो समझने की कोशिश करो दिया क्या हुआ है। पहले तो ये देखो समझ में आ भी रहा है, ये सर के ऊपर से जा रहा है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। जेई का क्वेश्चन है ये, नीट का नहीं है। नीट के तो मैंने करवा दिए हैं, है ना? नीट में एलिमिनेशन से इतने क्वेश्चन आए नहीं हुए। पहले तो इस क्वेश्चन को ना पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। नहीं दिख रहा है तो जूम कर लो। क्योंकि मैंने लास्ट बैच में पढ़ाया था ना, मैंने पूछा था कितनों के ऊपर से गया, आधी से ज्यादा क्लास ने बोला मैम ऊपर से गया क्वेश्चन है। तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? मैम ये ARP हमें खुद से बताने कहाँ कौन से वाले में लगेंगे? ए और क्या बेटा? ARP हमें खुद से सोचना पड़ेगा किसमें लगेंगे। हेल्प करूं तुम लोगों की, बताओ? यस मैम। ठीक है चलो हेल्प कर देते तुम लोगों की। देख
इजी है। जब मैं करा रही हूँ, जब मैं करा दूंगी ना तुम्हें लगेगा मैम इजी था। देखो ये कोई एल्काइल हैलाइड है, Z नेगेटिव, इसमें से कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है इथोक्साइड या टर्शियरी ब्यूटोक्साइड भी हो सकता है। वो कह रहे हैं कि जब सब्स्टिट्यूशन मतलब अगर इनमें से कुछ लोगे कोई भी Z तो सब्स्टिट्यूशन करा रहा है उसका रेट कांस्टेंट Ks है, और एलिमिनेशन करा रहा है उसका रेट कांस्टेंट की है, तो एल्कीन बन रही है। देख रहे हो, सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, एलिमिनेशन करा रहे हो तो एल्कीन। तो मुझे ये बता दो दोनों में से किसको यूज करके एलिमिनेशन होगी और किसको यूज करके सब्स्टिट्यूशन होगा? टर्शियरी ब्यूटोक्साइड याद है, कल करवाया था मैंने, कल परसों जब भी कराया था। यस मैम। क्यों कराता है ये? एल्कीन बनाएगा करवाते हैं, और ये क्या करवाएगा फिर? सब्स्टिट्यूशन कराएगा। तो यानी कि इस केस में Z होगा A वाला और इस केस में Z होगा B वाला। क्या ये समझ में आ गया अब तुम लोगों को? यस। Ks और Ke क्या है? कांस्टेंट है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का, और म्यू क्या है? Ks बाई Ke है। म्यू क्या है? Ks बाई Ke का रेशियो है। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। सबसे पहले ऑप्शन पे नजर मारने का वैसे कुछ खास फायदा लग नहीं रहा है, बस अब तुम मुझे ये बताओ जो रेट कांस्टेंट है, अगर मैं बात करूं Ke, एलिमिनेशन वाला रेट कांस्टेंट कब ज्यादा होगा? जब कौन सा Z होगा, A वाला या B वाला? B वाला ना? बी वाला। यस क्योंकि B को ही लेके आप वेरी गुड एलिमिनेशन करा रहे हो तो ये होगा ज्यादा। बोलो। और अगर आप मान लो सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए फिर? ए वाला ज्यादा होना चाहिए। ए वाला। पक्का? इतना क्लियर हुआ सबको? बोलो हाँ के ना। अब तुम ये देखो इन दोनों में से कौन से ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, मतलब इन दोनों में से कौन से आपको दिख रहे हैं? चारों ऑप्शन में से दिख रहा है क्या कोई आपको? यस मैम, सेकंड था। यस, सेकंड दिख रहा है, थर्ड दिख रहा है, बाकी और नहीं दिख रहे, यानी कि बक्का इसमें से ही आने वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपको उसने बोला है, मैं सारा कुछ हटा दे रही हूँ, अब आपको उसने क्या बोला है? उसने ये बोला है कि जो म्यू है वो Ks बाई Ke है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब Ks बड़ा होगा तो म्यू भी ज्यादा होगा ना? यस मैम। अब ध्यान से सुनना, Ks कब ज्यादा होगा? जब S तुम्हारा क्या होगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा जब A वाला यूज करोगे, हाँ या ना? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वाला तो कब ज्यादा होगा, अभी तो बताया मैंने, जब A वाला आप लोगे। तो अगर A वाला लोगे तो म्यू A बड़ा होगा, हाँ के ना? यस मैम। तो यानी कि मैं बोल दूं म्यू A इज ग्रेटर देन म्यू B। आई मीन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन ना। हाँ, यस। A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सब्स्टिट्यूशन के केस में, तो ये तभी म्यू A तभी ज्यादा होगा जब Ks ज्यादा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? और तो म्यू B कम होगा, तो हाँ के ना? अब तुम्हें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? टू ऑप्शन। बी ऑप्शन। ठीक है मेरा बेटा, ध्यान से देखिए। पर मैम हमने म्यू ए और म्यू बी के केस में सब्स्टिट्यूशन को लिया, और जो दूसरा मैं के समझा रही हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो। जो फिर आगे मैम एंड के बाद जो के ई वाला लिखा था उसमें हमने एलिमिनेशन को लिया। नहीं नहीं नहीं, देखो ये दो अलग चीजें हैं मेरा बेटा। म्यू वाला इन्होंने दे रखा है, वो कह रहे हैं म्यू वाले को कंपेयर करो और रेट कांस्टेंट को करो, तो पहले हमने रेट कांस्टेंट वाले को कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बी और सी। अब आपको ये चेक करना है म्यू ए ग्रेटर देन म्यू बी होगा या म्यू बी ग्रेटर देन म्यू ए होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे म्यू बी तो हो नहीं सकता ना ग्रेटर देन बी। म्यू बी अगर, इधर सुनो, अगर म्यू बी ग्रेटर देन म्यू बी ज्यादा है तो Ks में आपका बी वाला होना चाहिए था, ये वाला, हाँ के ना? बट ये तो क्या करा रहा है? एलिमिनेशन करा रहा है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। फिर बोलो हाँ के ना? म्यू बी तो बड़ा हो ही नहीं सकता, म्यू ए बड़ा होगा। अब समझ में आया? मैम उन्होंने पूछो। लिखा है नीचे द रेट कांस्टेंट फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। इसमें मैम इन्होंने ये बोला है कि जो पहले वाला बताना है वो सब्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में बताना, और जो दूसरे वाला ही क्या तमनप्रीत, Ks है ही क्या? रेट कांस्टेंट फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो ये रिएक्शन हो रही है इसका रेट कांस्टेंट Ks है।
के ई क्या है, रेट कांस्टेंट है एलिमिनेशन का। अब एलिमिनेशन कब होगी, जब तुम बी लोगे, सब्स्टिट्यूशन कब होगी, जब तुम्हारा ए होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ये बोला है। ये दोनों पहले तुमने इसको क्लियर कर लिया, फिर तुमने म्यू ए वाले को क्लियर। म्यू बी तो कैसे ज्यादा हो जाएगा, म्यू बी तभी ज्यादा होगा जब केस भी ज्यादा होगा, बट केस भी तो ज्यादा है ही नहीं, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन में तो यू आर टेकिंग ए वाला ना। यस मैम। म्यू ए ज्यादा होगा, भूल गए वो रेट कांस्टेंट हम करते थे, जितना ज्यादा आपका सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उतना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो ये भी तो वैसे देख लो आप। यस मैम। ठीक है, चलिए अब आप इस वाले क्वेश्चन पे स्टार मार्क करेंगे। वाई स्टार मार्क? क्योंकि आप मुझे पता है एक हफ्ते बाद दोबारा भूल जाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, सो इसलिए स्टार मार्क कर लो। क्वेश्चन करिए ये वाला, मेजर प्रोडक्ट बताना। देखो क्वेश्चन तो कहां से था, जो आप पढ़ चुके हैं, घुमा देखो कैसे दिया था एग्जामिनर ने, देख रहे हो क्रिएटिविटी, देख रहे हो एग्जामिनर की, तो ऐसे ऐसे घुमा देता है वो कई बार। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। क्या हो गया, जानवी का लेफ्ट आउट हो रहा। सोचो सोचो। हो रहा है, पहले तो डिसाइड करो कौन सी रिएक्शन होगी, तुम काफी सारी पढ़ चुके हो। E1 E2 SN1 SN1। देख लो, अपने आप को शाबाशी दो। सबसे पहले तो तुमने ये पहचान लिया रिएक्शन कैसी होगी, ठीक है। E1 क्यों नहीं होगी, हीटिंग नहीं दे रखा। यस मैम। यस मैम। तो बस, तो फिर बताओ मेरे को, अगर SN1 होगी तो तुम्हारे जहन में क्या आ रहा है? मैम सी ऑप्शन निकालेंगे। सी, सी ऑप्शन। ओके। ये देखिए, सबसे पहले तो तुमने क्या किया होगा, लिविंग ग्रुप निकाल दिया होगा, पहला वही काम करते हो तुम लोग। यस मैम। कार्बोकेटाइन बनाते हो। अब देखो क्या हो रहा है, क्या रीअरेंजमेंट हो रही है कि हाँ मैम हो तो रही है, टर्शरी डिग्री बन रहा है कार्बोकेटाइन, ये अल्फा हाइड्रोजन से चेक कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो यहाँ पे आके OCH3 लग जाएगा, यानी कि आपका सी वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। OH को लेके कंफ्यूज मत होना, ये ऑक्सीजन जो है H+ को इलेक्ट्रॉन देके वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। आप देखो करो, आज तो मैंने सिखाए भी आपको रीअरेंजमेंट्स, देखते हो कितने अच्छे से कर पाते हो। मैम इसमें रिएजेंट तो कोई दिया नहीं। क्यों नहीं दिया, एसिड दिया तो है। अच्छा मैं हिंट दे देती हूँ, मैं आधा इतना कर देती हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है। अब तुम अपने आप कर लो, अब हो जाएगा। यस मैम। चलो बनाइए और मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन बन रहा है। सौरभ जसनूर बन रहा है मेरा बेटा, अनमोल, गुरनाम, अपने नाम जरूर बता देना भाई मेरे को।
बता दो, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? वाओ, क्या बात है, एक साथ हुआ है क्या सबका? गिरजा, पूर्वा, तमन, प्रीत, जानवी, मोनिका, वेरी गुड, शाबाश। रानी बढ़िया। क्या लग रहा है गिरजा? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 4 मेंबर रिंग बना दी तुमने तो। रिंग एक्सपेंशन होगा यहाँ पे गिरजा। बाकी क्या लग रहा है जानवी, मोनिका? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ लग रहा है क्या? आइए देखो। यस अ, मैम। गिरजा यहाँ पे बेटा एक चीज मिस आउट कर दे रही हो तुम। अपनी 4 मेंबर रिंग तो पहली बात है स्टेबल है ही नहीं, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होता है। अब 4 है तो ट्राई करो कि 5 में बन रहा है क्या, और ऑप्शन में भी 5 है, तो अगर ऑप्शन में 5 और तुम 4 बना रही हो तो अन्याय हो जाएगा फिर, है ना? तो आपको क्या करना है, फिर से सुन लो एक बार सारे। कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ वाला जो एडजेसेंट वाला कार्बन है उसको 1 दो, उसके साथ वाले कार्बन को 2 दो, आप इसको भी दे सकते हो। फिर क्या करना होता है, 1 और 2 के बॉन्ड को ब्रेक करवाना होता है, 2 और पॉजिटिव को जोड़ना होता है, 1 पे पॉजिटिव लाना होता है। याद आ रही है चीजें छोटी छोटी? यस मैम। देखो मैं Yes, क्या ma'am. बना रही हूँ, देखो बिल्कुल बेसिक वाली चीजें दिखा रही हूँ, और तुम लोगों को ध्यान से देखना, ठीक है? इस 2 वाले का बॉन्ड किससे करना है अपने को, ये वाले से, ठीक है? और 1 पे क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। अब मुझे बताओ कितने मेंबर रिंग बन गई? मैम 5 मेंबर। मैम 3 5 मेंबर। 4 5, ठीक है? इसको थोड़ा ढंग से बना ले, इसकी शक्ल बिगाड़ दी है मैंने जम्मा ही, अब बिगाड़ दी इसकी, तो ऊपर यहाँ पे बना देते हो, ठीक है? अब तुम अपनी तरफ से नंबरिंग कर दो, बस ये ध्यान रखना 1 के साथ 5 आएगा, ठीक है? अब तुम कर लो 2 3 4, ठीक है? 1 पे क्या है मेरा बेटा, मिथाइल है 2, मिथाइल। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको कॉपी कर रही हूँ। और यहाँ पे 5 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बस अब आ गया। अब तुम चेक करो क्या फर्दर वो हो सकता है क्या रीअरेंजमेंट? यस मैम। यस मैम। फर्दर रीअरेंजमेंट हो सकता है, कैसे होगा? अभी ये मेरे पास मेरा बेटा सेकेंडरी डिग्री है, अगर मैं ये वाला मिथाइल की शिफ्ट करा लूं तो मेरे Yes, पास टर्शरी मिल जाएगा। यस मैम। यस मैम। अब तुम्हारे पास देखो आ गया वैसे तो आंसर, अब तुम्हें बीटा हाइड्रोजन निकालना है, ये वाला निकाल देना, ये बन जाएगा। देखो Yes, ma'am. कि रिजर्व हो जाएगा। यस हाँ, लास्ट में मैंने मिथाइल शिफ्ट किया। रीजन क्या है मिथाइल शिफ्ट करने का, मुझे अभी ये सेकेंडरी मिल रहा है, बट आफ्टर 1 to मिथाइल शिफ्ट ना आई विल गेट टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन, इसलिए मैंने वहां पे मिथाइल शिफ्ट करवा दी बेटा, ठीक है? ये जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप चीजें होती जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें, ठीक है? ये वाला होमवर्क कर लो, बिल्कुल सेम है, देखो यस मैम। यहाँ पे मैं हीटिंग दे देती हूँ, यहाँ पे मैं हीटिंग दे रही हूँ, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। पहले Cl को हटाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है, रिंग एक्सपेंशन कराना है, फिर वही ये देखो यही है, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, कुछ फर्क नहीं है इन दोनों में, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनेगा। बस वहां पे OH था, डिहाइड्रेशन करा दी, यहाँ पे Cl है, बस खत्म, ठीक है? तो यहाँ पे E1 कराना है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है? अब देयर आर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं भी पता होंगी तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट सीख लेते हैं ना, इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो। देखो 4 टर्म्स आती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 4 टर्म्स बहुत यूज होती हैं, हालांकि आप लोगों के नीट में नहीं होती है, बट आप अगर ग्रेजुएशन या मास्टर्स में काफी यूज होती है, इवन जेई एडवांस में भी आते हैं क्वेश्चन, बट तुम सिर्फ टर्म्स का मतलब जानो क्या है। एक होती है रीजियो सिलेक्टिव, एक होती है रीजियो स्पेसिफिक, एक होती है स्टीरियो सिलेक्टिव, एक होती है स्टीरियो स्पेसिफिक। ये 4 काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट टर्म्स यूज होती है ऑर्गेनिक में। रीजियो सिलेक्टिव का मतलब क्या है, यहाँ पे हम बात कर, ध्यान से सुन लो, नाम से ही पता चला रीजियो सिलेक्टिव है ना। यहाँ पे आप बात करते हो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जो पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं उसमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, दैट इज रीजियो सिलेक्टिव। क्या बोला मैंने, आजो। रीजियो सिलेक्टिव का मतलब होता है दोज रिएक्शन इन विच मोर देन वन स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रोडक्ट आर पॉसिबल सेड टू बी रीजियो सिलेक्टिव। मतलब जैसे आपको याद है मैंने E2 रिएक्शन कराई थी, इसमें आपके एक से ज्यादा पॉसिबल एल्कीन होती है,
तो जहाँ पे एक से ज्यादा पॉसिबल एल्कीन होती हैं, मतलब लाइक एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे देखो ना यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई ना, तो दिस इज पोजिशनल आइसोमर्स, है ना, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो ये कैसी रिएक्शंस होती है? रिजियो सिलेक्टिव होती है। क्या होती है? रिजियो सिलेक्टिव होती है, ठीक है। रिजियो स्पेसिफिक क्या होती है? जिसमें एक ही स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रोडक्ट बनता है ऑफ ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट, मतलब कहने का मतलब है बहुत सारे पॉसिबल प्रोडक्ट हैं लेकिन एक ही बन रहा होता है, उसको हम बोलते हैं रिजियो स्पेसिफिक। सिर्फ टर्म्स का नाम ध्यान रखना, तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है इससे, ठीक है। स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होता है? स्टीरियो मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री होनी चाहिए फिर उसमें, इसमें मेरा बेटा, यस, रिजियो स्पेसिफिक में नो माइनर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। स्पेसिफिक फिर एक ही बनेगा ऑफ ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट में से, ठीक है। स्टीरियो सिलेक्टिव में क्या होता है? Those reaction in which mixture of two stereoisomeric product are formed with one major product. Getting my point? जैसे याद है तुम्हें E2 में मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो, शायद किसी ने पूछा भी था। अगर मान लो एक तुम्हारे पास ये Br है और यहाँ पे कुछ CH3 लगा हुआ है, तो जहाँ पे एक से ज्यादा तुम्हारा बन रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें से एक मेजर होगा, देख पा रहे हो, तो वो आपकी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है। जैसे SN1 में भी बनता है एक मेजर माइनर, SN2 में भी बनता है, E2 में बनता है, यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर, जहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन कर रखी हो। स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होगा? वही आपका एक स्पेसिफिक बनेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं इसी एग्जाम्पल की बात कर लूं, तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है ना, ये वाला, ध्यान से देखो, ये वाला, बोलो हाँ या ना, इसमें और तो नहीं बनेगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट करके ये लिखो, ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस आर स्टीरियो सिलेक्टिव। फिर से बोल रही हूँ, क्या बोल दिया मैंने, जितने भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस है वो स्टीरियो सिलेक्टिव भी होती है। जैसे देखो SN2 और E2 इसमें भी आ रही है, लेकिन ऑल स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस आर नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। आपको ये रट्टा नहीं मारना है, जस्ट आपको ये देखना है कि ऑर्गेनिक में ये टर्म्स यूज होती है, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक, रिजियो स्पेसिफिक, इसमें हमारा एक्सक्लूसिव एक ही प्रोडक्ट बनता है। स्टीरियो सिलेक्टिव मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट उसमें बन रहा है, मेजर माइनर जहां पे आप दोनों बताते हो। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। बस यही डिफरेंस है। चलो अब आ जाओ, काम की चीज करते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद E1C भी बताती हूँ और खत्म कहानी। अब तुम्हारा वो काम आ रहा है, मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम्हें एक जगह पे मैं बताऊंगी कि कहाँ पे क्या रिएक्शन करवानी है, वो अब आ गया है, क्योंकि अब तुम काफी सारी पढ़ चुके हो। क्या क्या पढ़ चुके हो? SN1 पढ़ चुके हो, है ना, E1 पढ़ चुके हो, SN2 पढ़ चुके हो, E2 पढ़ चुके हो। चलो अब काम करते हैं, 1 बाय 1 चीजें करते हैं। तुम लोग थोड़ा सोचना, प्लीज बेटा सोचना, है ना। ये तुम्हारे पास एल्काइल हैलाइड है, मिथाइल क्लोराइड नाम है इसका। अब मैंने ना यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग रिएजेंट डाल रखे हैं, तुम्हें इस रिएजेंट को देख के ये डिसाइड करना है कि इन चारों में से कौन सी रिएक्शन होगी, है ना। चलो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी मिथाइल क्लोराइड की। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये जोर डालो, क्या यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है? क्या नहीं हो सकती? बिकॉज नो बीटा एच। तो यानी कि यू हैव ओनली 2 ऑप्शन, या तो तुम्हारा SN1 होगा या SN2। SN2 यहाँ पे हो नहीं सकता बिकॉज ये तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 वाली भी प्रोबेबिलिटी गई। क्या यहाँ पे SN1 हो सकता है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि अगर तुम SN1 कराओगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा, ये तो स्टेबल ही नहीं है। यस मैम। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, लिख दो यहाँ पे नो रिएक्शन। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ओके, हो गया। आगे चलो, ये वाला करते हैं। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे होगी कोई रिएक्शन, एलिमिनेशन तो हो नहीं सकती, सारे सोचेंगे, मैं तो मेरे को तो आते हैं, तुम्हें सोचना है। क्या यहाँ पे एलिमिनेशन हो सकती है? क्या नहीं हो सकती? SN2 हो सकती है? नहीं हो सकती क्योंकि फाइल है। SN1 हो सकती है क्या? जब ऊपर वाले में जोड़ी तो इसमें क्या मंत्र फेर दोगे क्या इसमें? यहाँ पे नो रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज CH3 प्लस बन रहा है मिथाइल कार्बोक्सिलेट विच इज नॉट स्टेबल। क्लियर है? आगे बढ़ो।
सेकंड में इसमें देखो एलिमिनेशन का तो भूल जाओ, कोई चांस है ही नहीं इनमें, वो तो एलिमिनेशन तो किसी में नहीं होगी। SN2 SN2 होगी मैम ये। स्ट्रॉन्ग अरे बहुत बढ़िया, न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट बनवाई थी ना तुम लोगों को, SN2 Yes, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Yes. ये बन जाएगा। SN2 नामकरण आपसे कोई नहीं करवा रहा है इसलिए, तो क्योंकि बहुत बेसिक चीज है ना, तो यहाँ पे आप ये वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे बेटा, ये वाले मैं आपको सिखा रही हूँ ताकि आपको रिएक्शन पहचानने आ जाए। नेक्स्ट देखो SN2 SN2 ईथर बन जाएगा, है ना। Yes, वाले में देखो SN2 होगी इसमें भी। देखो वैसे तो ये बल्कि बेस है, एलिमिनेशन कराता है, बट यहाँ पे एलिमिनेशन की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो आपको ना चाहते हुए क्या कराना पड़ेगा, ईथर बनाना पड़ेगा। यस मैम। ठीक है, आप यहाँ पे ठीक है, यस। और ये वाली रिएक्शन आप पता है कहाँ पढ़ोगे, ईथर वाले चैप्टर में, ईथर बना रहे हो ना इसमें तुम, ईथर वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, SN2 होगी। क्लियर है इतना सबको, जल्दी बताइए। यस काम चल रहा है अभी तक, आ गया मैम। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम इसको ऐसे भी देख सकते थे ना कि मतलब इधर एलिमिनेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे हीट नहीं दी थी। कहाँ पे बेटा, हीटिंग को तो छोड़ दो, एलिमिनेशन तो वैसे ही नहीं होगी ना, बिकॉज बीटा एच ही नहीं है यहाँ पे। यस मैम। हीटिंग वीटिंग का तो अपना सेकेंडरी वाली चीज है, पहली बात है एलिमिनेशन हो ही नहीं रही ना इसमें, तो अब नहीं हो रही, बेचारे के पास फिर न्यूक्लियोफाइल बनने के अलावा इसके पास कोई और काम है नहीं फिलहाल, है ना। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, इथाइल क्लोराइड है। चलो अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, एलिमिनेशन अब यहाँ पे हो पाएंगी क्योंकि यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है। तो पहले बताओ H2O में होगी क्या, चेक करके बताइए मुझे। नो मैम। नो मैम, हीटिंग नहीं दी। नहीं दी है ना। वेरी गुड, हीटिंग नहीं दी है, तो क्या फिर SN1 होगी क्या। यस मैम। यस मैम। हो जाएगी SN, प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है भाई, नहीं होगी। नो। यस मैम। मैम रीअरेंजमेंट नहीं करा सकते। कहाँ कराओगी रीअरेंजमेंट भाई, कराना। अच्छा मैम, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट बताओ, जल्दी बताओ। SN2। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, आप बाकी बच्चे जो बोलना पसंद नहीं करते ज्यादा, आप प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, मेरे को सबका दिखना चाहिए भाई, मैं सबके लिए करा रही हूँ, यहाँ पे 5 बच्चों के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ। दिस इज SN2 बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जनरली SH नेगेटिव, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, बेस बड़े मतलब खराब होते हैं ये लोग, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ये। ठीक है, SN2। नेक्स्ट चेक कीजिए, इथोक्साइड है, SN2। देखो यहाँ पे एलिमिनेशन भी आप सोच सकते थे, लेकिन जो एलिमिनेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, दैट इज जो एल्कीन बनती है, वो स्टेबल नहीं होती है, ये वाली एल्कीन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती है आपकी थीन वाली, तो यहाँ पे आपका ईथर बन जाता है, यहाँ पे आपका ईथर वाला जो प्रोडक्ट होता है वो बन जाता है मेजर। गेटिंग माई पॉइंट, तो यहाँ पे SN2 हो जाती है। ठीक है, यस सर। यहाँ पे देखो टर्शियरी इथोक्साइड, अब तो इसके पास मौका, अगर इसके पास मौका है तो ये बल्कि बेस की तरह ही, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ही बिहेव करेगा, चाहे एल्कीन स्टेबल बने या ना बने, ये एल्कीन ही बनाएगा क्योंकि है ही ये स्ट्रॉन्ग बेस ना, न्यूक्लियोफाइल ये अच्छा नहीं है, वहां पे तो यू हैव नो चॉइस ईथर बनाने के अलावा, बट नाउ यू हैव चॉइस, बीटा हाइड्रोजन है तुम्हारे पास, तो यहाँ पे एल्कीन बनेगी, तो यहाँ पे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। गेटिंग माई पॉइंट। अब ये तुम करो सारे बच्चे। मैम। हाँ बेटा बोलिए। मैम लेकिन जो पिछला वाला था ना, लास्ट वाला, उसमें हीट तो दी नहीं थी, तब भी हम बता सकते हैं कि वहाँ पे E2 रिएक्शन ही होगी। देखो टर्शियरी ब्यूटोक्साइड में जब मैंने तुम लोगों को बताया था तो मैंने क्या क्या रिएजेंट बताए थे, याद करो। अल्कोहलिक KOH, हीटिंग मैंने नहीं लिखवाई थी, दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो भी कोई बात, एक सोडामाइड बताया था और एक टर्शियरी ब्यूटोक्साइड बताया था। यस मैम। ये बहुत अच्छे बेस होते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन वाला जो प्रोडक्ट है वो काफी कम यील्ड में देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हीटिंग हो, जनरली इवन रिएक्शन में आपको हीटिंग दी जाती है बेटा। ठीक है, इसमें दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, यस मैम। चलो
अब ये वाली चेक Yes. करिए, एक काम करो सारे बना लो फिर मेरे को बता लो। जल्दी करते हैं बेटा, टाइम हो रहा है क्लास में ना। क्या लग रहा है फर्स्ट में? SN. रीअरेंजमेंट कराइए क्या? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो बोल रहे रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी क्या, तो मत बोलना, ठीक है। नो SN1 एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा प्राइमरी वाला। क्लियर है? यहाँ पे देखो SN2 हो जाएगी, Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. SN2 यहाँ पे चेक करिए, SN2 अब यहाँ पे E2 हो जाएगी मेरा बेटा। नाउ यहाँ पे E2 हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। और ये वाला मेजर बनेगा, सब्स्टिट्यूशन भी होगी बट ये एल्कीन वाला मेजर बनेगा, ठीक है। यस ये देखो टेट्री ब्यूटोक्साइड, ये तो स्ट्रॉन्ग केस होगा, यस मैम। E2 2 ही होगा, तो यहाँ पे यही बनेगा, सारा यही बनने वाला है, मतलब मोस्टली, मतलब मैं बोलूंगी 99% यही बनेगा, ठीक है। इथॉक्साइड का कैसे चेक किया? इथॉक्साइड का ऐसे चेक किया मैंने, देखो इथॉक्साइड में E2 भी करा सकता है, SN2 भी करा सकता है, ठीक है। लेकिन इथॉक्साइड ना बेटर बेस है एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफाइड, मतलब सब्स्टिट्यूशन भी वो करवाता है, बट यहाँ पे आप देखोगे ना ऑर्गेनिक में जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो वहां पे ज्यादातर एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रखी होती है। सब्स्टिट्यूशन वाला भी होता है बट एलिमिनेशन वाला मेजर बनता है, ठीक है। हम जब इथॉक्साइड दिया होगा और बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा तब तक वो SN2 करा देगा, जब जब वो दिया होगा तब E2। यस वेरी गुड, यही। ओके। चलो अब इसको करो फटाक से, जल्दी, बहुत जल्दी करना अपने को। H2O है, यहाँ पे तो हो जाएगी SN1, लेकिन यस बहुत लो मैम। रेट होगा क्योंकि Yes, ma'am. सेकेंडरी डिग्री है ना। ये कहाँ लिखा हुआ है? क्लेडन की बुक में लिखा हुआ। मैम क्लेडन कौन सी बुक है आपको नहीं जानना अभी, है ना। स्टैंडर्ड बुक है तो वहां पे मेंशन है स्लो रेट होगा। अब यहाँ पे क्या होगी फिर? E1 शाबाश, E1 होगी, अगले में E2 यही बनेगी, वेरी गुड। E2 बनेगी, E2. होगा, E2 बनेगी, होगा यहाँ पे भी, E2 लेकिन यहाँ पे क्या होगी? लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्केन बनेगी, यस मैम। भूल मत जाना। और यहाँ पे तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो ये SN2। आई होप अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो जल्दी यहाँ पे भी कर डालो। SN1 E1. हाँ लिख लो पहले, E1 E2. 2 E2. E2 S2 चलो बनाओ फिर, प्रोडक्ट बनाओ इसके। हम लास्ट वाला भी SN2 हाँ SN2 होगा, SN2 होगा, बिल्कुल SN2 होगा, नहीं सॉरी SN1 होगा। आई एम सो सॉरी SN1 वो है ना टर्शरी वाला है, टर्शरी में तो SN2 होती नहीं है। आई एम सो सॉरी, SN1 होगा, ठीक है। चलो इसके प्रोडक्ट बना लो फटाफट से, बनाए। एक तो ये बन जाएगा और इसमें ये बन जाएगा, इसमें भी ये बन जाएगा, इसमें भी ये बन जाएगा और इसमें ये बन जाएगा। यस मैम।
चेक करिए, यस मैम। क्योंकि तीनों है ना, कहीं से भी H निकाल लो यही एल्कीन बनेगी बेटा, कोई मेजर माइनर का सीन है ही इसमें। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हमारा फाइनली। मैम प्रीवियस स्लाइड, हाँ बेटा ये लो। जम की बात, इसको ना घर पे करना एक बार, ये तो अभी तुमने कर लिया, हो गया। मैम इसकी भी प्रीवियस, ये लो, अभी तो तुमने कर लिया क्योंकि मैं करवा रही हूँ। एक बार घर पे खुद एकदम शांत में बैठ के सोचना, ठीक है, और जो मैं समरी चार्ट दूंगी ना उसको रिवाइज करना, ठीक है जी। चलो अब एक आती है आपकी एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंजुगेट बेस, इवन सीबी जिसको बोलते हैं, सीबी बोले तो कंजुगेट बेस। देखो अब ये रिएक्शन कंजुगेट बेस मतलब तुम्हें पता है ना क्या होता है, एसिड का कंजुगेट बेस बनाते हो तुम लोग, बोलो। यस मैम। अब यहाँ यस मैम। क्या करना है, देखो 2 स्टेप रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी कभी क्वेश्चन आ भी सकता है। अब इसका मतलब नहीं है इंपॉर्टेंट तो करोगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। 2 स्टेप रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। पहले स्टेप में मैंने नॉर्मल एल्काइल हैलाइड ले लिया, बेस आएगा। अब तुम सबको पता है बेस का क्या काम होता है, इसमें हम बेस लेते हैं हाइड्रोजन। बेस का काम होता है हाइड्रोजन को निकालना, ठीक है, इसने हाइड्रोजन को निकाल के क्या बना लिया, कार्बोनाइल बना लिया। तो इवन सीबी में बेटा इंटरमीडिएट कोई पूछे होता है कि नहीं होता, आप बोलोगे हाँ मैम होता है। इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये हो गया, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, बिकॉज लिविंग ग्रुप है तो भाई बाहर ही निकलेगा। और लिविंग ग्रुप जैसे ही निकलता है तो क्या बन जाता है मेरा बेटा, आपका एल्कीन बन जाता है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप होते हैं। अब यहाँ पे 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको कैसे, मैम ये तो बिल्कुल सेम सेम लग रही है जैसे आपने पहले करवाए थे, इसमें हमें कैसे पता चलेगा E1 CB हो रही है? तो 2 चीजें हैं। पहला क्राइटेरिया चेक करोगे कि अगर तुम्हारा लिविंग ग्रुप पुअर है, कौन कौन सा है, या तो OH है या F है या NME2 है, NME2 है या SME2 है। अगर इसमें से कोई लिविंग ग्रुप दिख गया तो हाँ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ E1 CB इसमें होती है। या इसके अलावा तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। अब तुम ध्यान से सोचो ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि बेटा इंटरमीडिएट कार्बोनाइन बन रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो स्टेबल करेगा कार्बोनाइन को, और अगर लिविंग ग्रुप फ्लोरीन हुआ, OH हुआ, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये भी कार्बोनाइन को स्टेबल करेगा। तो इनमें से अगर कुछ भी हो तो यू कैन से कि भैया E1 CB वहां पे हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे ये है, ध्यान से देखना बेटा, ये है जनरली जो तुम्हें यहाँ पे रिएजेंट मिलता है ना, वो यहाँ पे अल्कोहल कुछ डाला होता है और हीटिंग कर रखी होती है। रट्टा नहीं मारना, मैं समझाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो होगा क्या, यहाँ पे एल्कीनी बनने वाली है, यहाँ पे H है, इसको एक बार निकालना, कार्बोनाइन बनाइए सबसे पहले, बना लिया। क्या ये कार्बोनाइन स्टेबल है क्या, हाँ मैम 3 फ्लोरीन देखो इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये निकल जाएगा। देखो फ्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, फ्लोरीन बहुत ही खराब किस्म का लिविंग ग्रुप, आप समझ रहे हो, Cl के होते हुए फ्लोरीन निकल रहा है भाई साहब, क्लोरीन के होते आपका फ्लोरीन निकल रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस रिएक्शन को हमने क्या कर दिया, पहले कंजुगेट बेस बनाया, कार्बोनाइन बनाया, वो कार्बोनाइन हमारी हेल्प कर रहा है भैया फ्लोरीन को निकालने में, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो इसमें ये बन जाता है। बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, तो आपको कार्बोनाइन बना के देखना है, ये समझ में आ जाएगा। हालांकि अल्कोहल वाला जो चैप्टर हम करेंगे वहां पे भी आएगा दोबारा E1 CB, वहां पे मैं दोबारा भी बताने वाली हूँ, अब यहाँ पे भी समझ लो। एक क्वेश्चन और देती हूँ, मान लो तुम्हारे पास ये है CH2 CHF CH3 और तुम्हें यहाँ पे डाल के दे दिया भैया वही हीटिंग दे दी। अब तुम पहचान लोगे कि मैम फ्लोरीन यहाँ पे है तो पक्का E1 E2 तो भूल जाओ, उसमें तो अच्छे लिविंग ग्रुप चाहिए, ये खराब लिविंग ग्रुप है तो मैम पक्का यहाँ पे ना E1 CB होने वाली है। नाउ यू हैव 2 ऑप्शन, एक तो ये बीटा हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे है, बोलो यस मैम। दोनों निकाल के देखो,
एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, है ना। ये देखो यहाँ पे CH नेगेटिव, ठीक है। देखो अब आपको क्या डिसाइड करना है, कार्बोनाइन विल डिसाइड। नहीं, फ्लोरीन हो सकता है, OH हो सकता है, NMe2 हो सकता है, ठीक है। NMe2 भी ना लिखो, ये लिख सकते हो तुम, NMe3 पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। इनमें से कुछ मिले तो वहां पे E1CP करवा देना तुम, ठीक है। मतलब इन केसेस में कार्बोनाइन विल डिसाइड, गिरजा, कार्बोनाइन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। मैं इसके असाइनमेंट में क्वेश्चन भी डालूंगी ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इसके ज्यादा क्वेश्चन नीट में आए नहीं हुए। कार्बोनाइन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। अब तुम ये देखो, सबसे पहले कार्बोनाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जो होगा उसी के अकॉर्डिंग बनेगा भाई मेजर प्रोडक्ट। कौन सा है? प्राइमरी वाला। लगा दो एक चट्टा। इधर फिनाइल रिंग रेजोनेंस में जा रहा है भाई, यही गलती करते हैं, तभी जान करके क्वेश्चन मैंने दिया है। यहाँ पे जो फिनाइल रिंग है वो नेगेटिव चार्ज, इधर मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखाती हूँ इसको ताकि समझ पाओ क्या बोल रही हूँ। देखो ना, रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या होगा, स्टेबल कार्बन आयन होगा। यस, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये लेस स्टेबल होगा। तो यानी कि जो एल्कीन आपको यहां से मिलेगी ना, वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी कि ये वाली, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचना कि मैम लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलती है, ये देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिल गई, F को भगाओ, मिल गई ना। तो इसलिए कार्बोनाइन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट, ये गलती मत कर देना तो, ठीक है। और इससे जो मिलेगी एल्कीन वो माइनर होगी, ये वाली मेजर है, ठीक है जी। यस मैम। अब यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए, ये आप लोगों के काम आएंगे जब आप लोग रिवाइज करेंगे इसको। पहला क्या लिखा, हाइड्रोजन तभी निकलेगा जब वो एसिडिक होगा, मतलब वो कार्बोनाइन कब बनाएगा, जब H आपका ज्यादा एसिडिक होगा। अब मैम ये कैसे होगा, बताओ कैसे चेक करोगे? या तो कोई वो लगाओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, गेटिंग माय पॉइंट। क्योंकि देखो ना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट्स से H+ है, यहाँ पे H है, H+ कब निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव छोड़ के जाएगा ना, जब H+ निकलेगा तो नेगेटिव छोड़ के जाएगा। अब वो नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। तो या तो आपका जो सबस्ट्रेट है वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, सो दैट वो कार्बोनाइन को स्टेबलाइज कर सके, या आपका कोई लिविंग ग्रुप हो, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज वो भी क्या करेगा, हाइड्रोजन की एसिडिटी बढ़ा देगा। फिर वो कह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो पहला स्टेप होता है, कहाँ गया, जो पहला स्टेप होता है वो कार्बोनाइन वाला स्टेप फास्ट स्टेप होता है। क्योंकि पहला स्टेप क्या है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, एसिड बेस रिएक्शन हो गई ना, ये तो बेस आया हाइड्रोजन को लेके गया। और एसिड बेस रिएक्शंस आपको नहीं पता तो सुन लो, फास्ट होती है, ठीक है। तो पहला स्टेप फास्ट होता है, इसमें दूसरा स्टेप क्या होता है मेरा बेटा, जहां पे लिविंग ग्रुप निकलता है वो स्टेप स्लो होता है, और वही स्टेप तुम्हारा क्या होता है, E1CP का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यानी कि रेट ऑफ E1CP किस पे डिपेंड करेगा, कंजुगेट पे। बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीजें होंगी वो हम अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे इतना ही बहुत है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस तुम लोग करके दिखा सकते हो क्या मुझे? यस मैम। आना एक बार करके दिखाओ, मुझे लगा था खत्म हो गया, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास 10:15 तक टाइम था ना, कर सकते हैं। अच्छा जानवी है, मुझे लगा जानवी का नेटवर्क इशू हो गया था भाई। मैम है दीदी। अच्छा चलो क्वेश्चन करो, कोई भी बता सकता है, ओपन क्वेश्चन टू ऑल, कोई भी बता सकता है। जसनूर गई क्या? अच्छा जसनूर है। कौन सा किसका मैक्सिमम रेट होगा E1 का, बताओ भाई। 4th ऑप्शन। कार्बोकेटाइन बना के देखो, 4th बोल रही हैं कौन, अपूर्वा, बाकी बच्चे बताओ। बिकॉज रेट ऑफ E1
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। हाँ, तो देखो भाई कौन सा है स्टेबल कार्बोकेटाइन। पहला कार्बोकेटाइन देखना, रीअरेंजमेंट मत करा देना इसका। ओके मैम। ऑप्शन 4। हाँ 4। यहाँ पे तो sp2 कार्बन पे आ जाएगा, काटा मारो। ब्रिजेड पे आ जाएगा, काटा मारो। अब तुम यहाँ पे करा रहे हो और यहाँ पे कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है? फोर्थ वाला होगा। फोर्थ वाला। यस मैम। चलो ये वाला बताओ। बहुत ही बढ़िया, देखो बच्चे भी कम होने लग गए। डिसाइड करो कौन सी रिएक्शन होगी, गिरजा, जानवी। इवन रिएक्शन। A1। इन्होंने इसमें मेजर मांगा है, तो मतलब हम कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट करा सकते हैं ना? यस यस यस, बिल्कुल करा सकते हैं कि करानी है अगर हो रही है। हाँ जी बताओ, ओपन क्वेश्चन टू ऑल। सेकंड ऑप्शन। टू मुझे करने की जरूरत तो नहीं है ना सोल्व? नो मैम। होगी, रीअरेंजमेंट करा लेना। हाँ ये वाला बताओ। इसका भी सेकंड ऑप्शन। करो करो, मेजर एलिमिनेशन बताना है। रीअरेंजमेंट करवाई है क्या तुम लोगों ने? यस मैम। यहाँ पे करवाई होगी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। यस मैम। अब देखो कार्बोकेटाइन, ये वाला बीटा एच निकल सकता है, ये वाला निकल सकता है। डिसाइड करो कौन सा वाला निकलेगा, ऊपर वाला नीचे वाला? मैम जो रिंग में। देखो अगर तुम ये वाला निकालोगे तो ये बनेगा, ऊपर वाला निकालोगे तो ये बनेगा। अब देखो ना स्टेबल कौन सी है फिर अल्कीन। यहाँ पे 3 ये हो गए अल्फा एच, 2 और 2 कितने हो गए? 5 और 6 7। और यहाँ पे देखो 2 2 2 कितने हो गए? 6 हो गए ना? कौन सी हो गई फिर बताओ? ऐसे करना है। ये वाला बताओ। ये वाला घर से कर लेना, एक काम करो, ये वाला ठीक है और ये वाला, समझ गए? यस ठीक है, ये वाला घर पे कर लेना। और इसका आंसर डाउट सोल्विंग ग्रुप में चाहिए मेरे को, ठीक है? के लिए इतना ही बहुत है जितना कराया है। हाँ एक और चीज मैं बताना भूल गई, ये ना समरी चार्ट है बेटा आप लोगों के लिए ना। ये देखो, ये आप इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आते ही, पहले मैं गो थ्रू करवाऊंगी। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, वरना मैं आपको बताऊंगी क्या लिखा हुआ है। वैसे आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है? ये समरी चार्ट है। यस मैम। ठीक है, कि कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सा पॉसिबल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अब हम वेडनेसडे को मिलेंगे और आप